ये देखिए, एकदम सॉफ्ट और जूसी ग्रेवी सोया चाप में अंदर तक भरी हुई है। मेरी इस ट्रिक से इतनी टेस्टी सोया चाप बनेगी कि उसके बाद तो आप होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट की तो भूल ही जाएंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया चाप की ऐसी धमाकेदार रेसिपी कि जिसको बनाना बेहद आसान है। स्वाद होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट, शादी, पार्टी से जस्ट दुगना आएगा और सोया चाप इतनी सॉफ्ट और जूसी बनेगी कि अंदर तक मसाला, ग्रेवी सब भरा भरा बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट होटल स्टाइल स्पेशल सोया चाप मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे सोया चाप स्टिक्स। तो ये मैंने 500 ग्राम सोया चाप ली हैं। बहुत इजीली मिल जाती हैं, आप चाहे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और आजकल तो फ्रोजन भी आती हैं। तो यहाँ पर सोया चाप में हमें लाना है जबरदस्त फ्लेवर, क्योंकि इनका अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से ये रूखी सी होती हैं, तो इनमें हमें जगाना है फ्लेवर और टेस्ट। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि जो इसके अंदर की लेयर्स है ना, अंदर तक ग्रेवी जाए और एक एक पीस में स्वाद आए। तो बस सबसे पहले सोया चाप की ये पीछे वाली जो लकड़ी की स्टिक है ना, इस तरह से निकाल दीजिए। यदि आप सोया चाप फ्रोजन ले रहे हो, 1 घंटा पहले उसे फ्रीजर से निकाल लीजिए और उसके बाद 2 मिनट गर्म पानी में नमक डालकर उबाल लीजिए और फिर उसके बाद जब ठंडी हो जाए तब आप स्टिक को हटाइए। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, आप फ्रोजन से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम सोया चाप लेंगे और इस तरह से 4 भाग में काट लेंगे। कितना बड़ा कितना छोटा उस हिसाब से देख लें। वैसे मीडियम साइज परफेक्ट रहता है, ज्यादा पतला नहीं काटेंगे। तो देखिए इस तरह से इतना चौड़ा चौड़ा मैं काट रही हूँ। तो सभी के बिल्कुल इसी तरह पीस कर लेंगे स्टिक हटा करके। सोया चाप बहुत तरह से बनाई जाती है। आज का जो तरीका है, इसके बाद मैं सच बता रही हूँ, ये इतनी टेस्टी बनेगी कि फिर कभी आप होटल रेस्टोरेंट वाली खाना ही नहीं चाहेंगे, ऐसे ही घर में बनाएंगे। लीजिए, सारी सोया चाप मैंने इस तरह से कट कर ली हैं और ये देखिए, इसके आप देख सकते हैं एक भी लेयर खुली हुई नहीं है। अभी ये सारी बंद है, चिपकी हुई है। इन परतों को हमें खोलना है, ये है जरूरी पॉइंट। तो उसके लिए फटाफट से करते हैं एक छोटा सा काम। गैस पर चढ़ाइए एक पैन या कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे तेल। ये मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए शैलो फ्राइंग कर रही हूँ, मतलब कम तेल में। ऐसा करने से इसकी सारी परतें भी खुल जाएंगी, इसका स्वाद बहुत आएगा और साथ के साथ ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी और सोया चाप मसाला हमारी सॉफ्ट और जूसी बनेगी। मध्यम आंच पर तेल को गर्म कर लेंगे और धीरे धीरे करके अपनी सोया चाप के पीसेस को डालते जाएंगे। बहुत तेज नहीं रखना है, आंच को मीडियम लो रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे इस पे गोल्डन कलर आता जाएगा और जो इसके अंदर की परतें हैं वो जो बंधी हुई हैं वो सारी खुलती जाएंगी और ये फूली फूली हो जाएंगी। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ये देखिए धीरे धीरे ये कैसे फूलती जा रही हैं। मतलब जो इसमें मॉइस्चर था वो खत्म होता जा रहा है और जो परतें हैं वो खुल रही हैं। होटल रेस्टोरेंट वाले तो बहुत सारे तेल में इनको डीप फ्राई कर देते हैं, इसी वजह से जैसे ये अंदर तक खुलकर इनमें अंदर तक मसाला जा सके और ये बहुत सॉफ्ट बने। हम ये कम तेल में भी इस काम को इस तरह से कर सकते हैं। उन्हें तो वही बहुत सारी मात्रा में बनानी होती है, तो वो जल्दी वाला काम करते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है, फूली फूली भी हो गई है। तो बस इस स्टेज पे सारे सोया चाप के पीसेस को निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कैसे फूल गई है, कितना प्यारा क्रिस्पी गोल्डन कलर भी आ गया है और लेयर्स अंदर की देखिए खुल गई ना सब। ये है वो बेस्ट तरीका। ये देखिए मैं आपको इसको काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए खुल गई ना लेयर्स। अब पहले कैसा टेक्सचर था और अब कैसा है, ये है परफेक्ट तरीका। इसको इसी तरह यूज नहीं करेंगे। फटाफट से आप लीजिए एक बोल और बोल में डालिए सारे सोया चाप हमारे फ्राई किए हुए और इस पर डालिए आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और चुटकी भर गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच डालिए चाट मसाला। और अब इस पर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच दही। फ्रेश दही लेना है आपको, इस तरह डालिए। और अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्के हाथ से इसको टॉस कर लीजिए। ऐसा करने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो तो अच्छा आएगा ही, स्वाद तो आपको ज्यादा मिलेगा ही। साथ के साथ जो हमारी सोया चाप है वो फीकी फीकी नहीं लगेंगी, उनके अंदर बहुत ही बढ़िया स्वाद चला जाएगा। ये देखिए, तो इसको रखते हैं 5-6 मिनट इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए। अब जो हमारा पैन में तेल बचा था उसको थोड़ा कम कर लीजिए। हमें यहाँ पे सिर्फ 1 बड़ा चम्मच तेल चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए 3 से 4 प्याज। साबुत लेनी है, काटने की कोई जरूरत नहीं है, बारीक लच्छे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्विक एंड इजी वाला काम, स्वाद 100 गुना ज्यादा। साथ में मैं यहाँ ले रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और लगभग 10-12 कली लहसुन की। साथ ही ये मैंने लिए थोड़े से हरे धनिये के डंठल, जो पीछे के थोड़े मोटे डंठल होते हैं ना, बस थोड़े से ले लीजिएगा, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट ढाबे की सब्जियों में ना इनका इस्तेमाल बहुत किया जाता है।
अच्छी खुशबू के लिए। अब यहाँ पर तेल को गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर और ये सारी चीजें इसी में डाल देंगे। साबुत ही रखनी है आपको प्याज और इसी तरह से घुमा घुमा कर प्याज को आपको सेकना है। यहीं पर वो कैरामलाइज्ड हो जाएगी। आपको अलग से प्याज को काटने की, उसको डीप फ्राई करने की खूब सारे तेल में कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर भून लेंगे, बस कुछ ही देर में ये वाला काम हमारा हो जाएगा। यकीन मानिए इस प्रोसेस से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत टेस्टी लगेगी आपको। इससे पहले अगर आपने कभी सोया चाप मसाला बनाई है उससे कहीं ज्यादा बढ़िया बनेगी ये। प्याज को बस इस तरह से घुमा घुमा करके हल्का कैरामलाइज्ड होने तक इस तरह भून लेंगे। और ये देखिए क्या मस्त कलर दिख रहा है, सब चीजें बिल्कुल बढ़िया भून गई हैं। तो बस इसी स्टेज पर लास्ट में ये मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर को बीच में से कट कर लिया है इस तरह से, और टमाटर भी इसी पैन में इस तरह लगा दीजिए। ये भी यहीं पर हल्के हल्के से सिक जाएंगे, बस 1 से 1.5 मिनट। ये देखिए परफेक्ट, टमाटर भी हल्के हल्के से भुन गए। गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और सभी चीजों को थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और जो अभी हमने ये प्याज वगैरह भून करके रखी है ना, सबको डालिए ग्राइंडिंग जार में ठंडा हो जाने के बाद, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एकदम बढ़िया पेस्ट फाइन तैयार करेंगे। आज के इस तरीके से आपको स्वाद तो ज्यादा मिलेगा ही, आपकी पूरी मेहनत बच गई। और ये देखिए हमारा बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया। तो चलिए अब देर कैसी, फटाफट से बनाते हैं सोया चाप मसाला। गैस पर वापस से चढ़ाइए एक पैन या कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप अपने अनुसार थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर ली है 1 साबुत काली इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। सारी चीजें गर्म तेल में डाल देंगे और यहीं पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। अच्छी तरीके से सभी चीजों को तड़का लेंगे जिससे कि खड़े मसालों का फ्लेवर पूरा तेल में आ जाए। अब आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर यहीं पर जाएंगे हमारे मसाले। तो सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर जो होटल रेस्टोरेंट की सब्जियां होती है उनमें ज्यादा इस्तेमाल होती है। चाहे तो ऐसे कर लीजिए कि 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च डाल लीजिए और 1 छोटी चम्मच रेगुलर मिर्च डाल लीजिए। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और बस 1 मिनट मसाले भूनने के बाद, बिल्कुल ज्यादा नहीं भूनेंगे, ना ही फ्लेम हाई करेंगे वरना मसाले जल जाएंगे। फटाफट से डालेंगे हमारा तैयार प्याज और टमाटर वाला पेस्ट और बस मीडियम फ्लेम पर इसकी हमें करनी है बढ़िया से भुनाई। वैसे तो पहले भी भुना हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और अच्छे से इसको भून लीजिए जब तक कि तेल ना छूटने लगे। और ये देखिए अब बताइए, आई है ना वही होटल वाली ग्रेवी की रंगत, क्या मस्त दिख रहा है। सच्ची बता रही हूँ, मेरी गारंटी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इस तरह बनाएंगे। तो बिल्कुल बढ़िया मसाले हमारे भुन गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फटाफट से डाल देते हैं हमारा तैयार सोया चाप जो भी मैरिनेट होने हमने रखा था, सारा यही डाल देंगे और 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे सारे मसालों के साथ, जिससे अंदर तक मसाले चले जाएं, बिल्कुल बढ़िया सब चीजें घुल मिल जाएं। यहाँ पर इस तरह से 2 मिनट जरूर भून लीजिएगा। और ये देखिए एक एक सोया चाप एकदम सॉफ्ट भी दिख रही है, मसाला भी अंदर चला गया है, ये है खास बात। तो बस इस स्टेज पर हम डालेंगे पानी। तो लगभग 1 कप के करीब मैं पानी डाल रही हूँ और जिस बोल में हमने मैरिनेट किया था ना उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी यहीं पर डाल देंगे। वेस्ट क्यों करें मसाले को। आप 1 से 1.5 कप पानी डाल लीजिए क्योंकि ये सब्जी बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है। अच्छे से करेंगे मिक्स और अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब वापस से मिक्स कर कर इस पर अब हम लगाएंगे लिड और फ्लेम को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसको बढ़िया से पकने देंगे। और 5 से 6 मिनट हो गए और ये देखिए वाह बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि क्या जबरदस्त हमारी रेस्टोरेंट होटल से भी ज्यादा बढ़िया सोया चाप मसाला तैयार हुई है। ग्रेवी का दानेदार टेक्सचर देखिए और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट। अंदर तक एक एक सोया चाप में आप देख सकते हैं मसाला चला गया है, पूरी कोटेड है ना। ये देखिए ये बनी है जबरदस्त धमाकेदार सोया चाप मसाला के मतलब जो खाए इसका स्वाद न भूल पाए। और बस इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। एक बार मिक्स करेंगे और बस 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसको ढककर छोड़ दीजिए। और लीजिए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। अब आप बताइए बनी है ना बिल्कुल शादी पार्टी होटल रेस्टोरेंट जैसी सोया चाप मसाला। और ये जितनी देखने में टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में तो ऐसी है कि आप हाथ नहीं रोक पाएंगे। और ये देखिए मैं एक पीस आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए काट रही हूँ तो भी ग्रेवी इसके आसपास ही लिपटी हुई है। देखिए अंदर भी ग्रेवी, बाहर भी पूरा लिपटा हुआ, एकदम सॉफ्ट और जूसी। डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये है सही तरीका सोया चाप मसाला बनाने का। तो चलिए करते हैं सर्व। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी जबरदस्त टेस्टी होटल रेस्टोरेंट स्टाइल
स्पेशल सोया चाप मसाला, जिसको ट्राई करना बिल्कुल बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने बनाई है, जब आप ऐसे बनाएंगे आप मुझे खुद बोलेंगे कि सोया चाप मसाला एकदम बेहतरीन और लाजवाब बनी। अब आप इसके साथ नान, रोटी, फुल्का, पराठा, चावल, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और आपने देखा बनाना कितना आसान है। इस तरीके से आप आसानी से सोया चाप मसाला घर में बना लेंगे जो सबको पसंद आएगी।